मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा आदमी नहीं देखा सादतीन। और मैंने भी हारिस। हानली बाजार खरीदने के लिए सोने से भरा संदूक मैंने दिया था तुम्हें, और फिर तुमने बाज़ाते खुद अपने हाथों से बहादुर साहब को दे दिया था। लेकिन जब वो लालची बहादुर सरदार बाजार न खरीद सका तो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एरिस के साथ मिलकर दोनों ने साजबाज करना शुरू कर दी। मेरा अगर कोई जुर्म है तो सिर्फ यह है कि अर्तुगरुल सरदार की वालिदा साहिबा, उनकी ज़ौजा और भाई पर एतमाद किया मैंने। मेरे भाई दुंदार को हानली बाजार बेचने के लिए आपने कायल किया था अमीर सादतीन। आपका भाई दुंदार आपकी तरह ज़हीन व फतीन है, इसकी वजाहत मेरी जिम्मेदारी नहीं। अर्तुगरुल सरदार, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इस बाजार को दुश्मनों के हाथों से बचाना था, इसके अलावा कुछ नहीं। सब झूठ है। मुझे तो यह लगता है अमीर निजामुद्दीन के लिए जाल बिछाने वाला बादशाह अब ये चाहता है कि मुझे भी उसी तरह जाल में फंसा दे जैसे उसे फंसाया गया था सुल्तान। अगर आप सल्तनत के सारे वजीरों को कत्ल करके तमाम तर गद्दारी को खत्म करना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले मेरा सर हाजिर है सुल्तान। हानली बाजार में सुल्तान पर हमला आपने करवाया, और मुझ पर और मेरे सिपाहियों पर भी। एरिस को मकतूब लिखने वाले भी आप ही थे अमीर सादतीन। क्या यह सच है एरिस? एका तरीना ने बताया था कि उस मकतूब पे कोई दस्तखत मौजूद नहीं। उस मकतूब में अर्तुगरुल सरदार कब और कहां जाएंगे सारी तफसील मौजूद थी। उस मकतूब पे क्या मेरे दस्तखत मौजूद थे एरिस? बीबी मरियम और हजरत ईसा की कसम खा और बताओ मुझे। जवाब दो इसका एरिस। नहीं थे। लेकिन हमें मालूम था कि यह मकतूब अमीर सादतीन की तरफ से ही आया है। शर्म आना चाहिए अर्तुगरुल सरदार, इस मलून आदमी की बातों में आकर मुझ पर इल्जाम लगाया। सुल्तान मुअज्जम, अमीर निजामुद्दीन के मामले में आपको बचाने वाला कौन था? मैं था। अगर मेरी नियत आपको कत्ल करने की होती तो फिर खामोशी से देखता रहता मैं।